इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में हमारे टोटल कितने स्कैन होते हैं और कौन से स्कैन में हमें बेबी के बारे में क्या पता चलता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं और से और आगे वीडियो बनाऊँगी किसी ना किसी टॉपिक। तो हमारा पहला स्कैन होता है 6 to 9 वीक्स के बीच में, और मेरा ये पहला स्कैन हुआ था 8 वीक्स में, क्योंकि मुझे 8 वीक्स में जाके पता चला था कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो इस स्कैन में बेसिकली ये होता है कि हमारे वॉर्म में बेबी है भी या नहीं है। कभी कभी हमारी किट में जो है डबल लाइन आ जाती हैं, वो किसी रीज़न से आ जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो इस फर्स्ट स्कैन में हमें, इसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं, इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे वॉर्म में बेसिकली बेबी है भी या नहीं है, और बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, बेबी सिंगल है या फिर ट्विंस हैं। तो इस स्कैन में हमें ये पता चलता है। अब इसके बाद होता है हमारा एंटी स्कैन, जो होता है हमारा 9 to डेटिंग स्कैन के बाद होता है हमारा एंटी स्कैन, जो होता है हमारा 9 to 14 वीक्स के अंदर। इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि बच्चे के पीछे की चमड़ी की, गर्दन के पीछे की जो चमड़ी है उसकी मोटाई क्या है, और बच्चे को डाउन सिंड्रोम या ऐसी कोई भी बीमारी का रिस्क तो नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्टर को पहले ही पता चल जाता है तो वो उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं पता चलता तो कुछ और रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, वो उनके अकॉर्डिंग करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है बेबी को। और बच्चे के जो ऑर्गन सारे डेवलप हो रहे हैं, जैसे उनके या बॉडी पार्ट डेवलप हो रहे हैं, उनके पैर हो गए, हाथ हो गया, फेस हो गया, उनकी बनावट जो है कैसी है, कैसी बन रही है, कैसा होता है। हमारा एनोमली स्कैन जो होता है हमारा 18 to 22 वीक्स के अंदर, इसमें हमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे कि उनका दिल हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, उनका लीवर हो गया, उनका दिमाग हो गया, ये सब सही से डेवलप हो रहे हैं, सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस स्कैन में डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें दिखती है तो वो उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। या और इस स्कैन के अंदर हमें प्लेसेंटा के बारे में पता चलता है कि हमारा प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर एंटीरियर है। अब पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है कि जब हमारा बच्चा होता है पीछे की ओर, और एंटीरियर प्लेसेंटा होता है जब बच्चा होता है। अब है फोर्थ स्कैन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्कैन। ये होता है हमारा प्रेगनेंसी के 28 वीक्स से लेके 32 वीक्स के अंदर। इसके अंदर डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पेट में जो बेबी है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, और बेबी का वेट कितना है। अगर बेबी ओवर वेट हो जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है। कई कई केसों में नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है, हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हमारे डॉक्टर पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ हम ग्रोथ स्कैन में ये भी पता लगाते हैं कि अब बेबी के कोई गले में कोई कोट तो नहीं है, यानी कोई गर्भनाल तो नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चे मूवमेंट पेट में इतना ज़्यादा करते हैं, कई मूवमेंट करते करते घूम घूम के वो अपने गले में जो है गर्भनाल को फंसा लेते हैं। फिर ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर को कई बार सी सेक्शन के साथ जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि 9 मंथ तक या डिलीवरी के टाइम तक ये गर्भनाल बच्चे के गले में फंसी रहती है। जैसे बच्चा फंसाता है तो कई बार मूवमेंट करते करते वो गर्भनाल जो है बच्चे के गले से बाहर भी आ जाती है। तो इसमें और नेक्स्ट होता है हमारा टर्म स्कैन, जो होता है हमारे 9 मंथ में। बिल्कुल जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है या फिर 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी का हेड डाउन हुआ है या नहीं हुआ, हमारी डिलीवरी मोड क्या रहेगा, सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, या अभी तक बेबी के गले पे कोई कोट तो नहीं है, बेबी का वेट कितना है, बेबी सही से पेट में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब जो है हमारे प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ यानी कि 9 मंथ में करवाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सब आपको स्कैन बताया कि यही होंगे, ये तो होते ही होते हैं, पर अगर आप डेली डॉक्टर से विज़िट करते हो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, तो डॉक्टर को अगर कुछ दिखता है तो वो बीच में भी आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल देते हैं, और उनमें कोई प्रॉब्लम दिखती है। तो ये जो मैंने आपके साथ अल्ट्रासाउंड की डिटेल शेयर की है, तो ये तो हमारे स्कैन प्रेगनेंसी में होते हैं। बाकी नीड के अकॉर्डिंग जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से